हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों सोचो, एक छोटे से अमेरिकन टाउन में अचानक समुद्र में उथल पुथल होने लगे। पानी के बीच से एक पूरी आइलैंड उभर आए और इस आइलैंड में से निकल आए जस्टिस लीग। लेकिन ये उनकी अपनी दुनिया नहीं, ये एक वाइल्ड स्टॉर्म का अर्थ है, जहाँ हीरोज का मतलब कुछ और ही होता है। और ये सिर्फ शुरुआत है, जहाँ एक स्लीपिंग टीनेजर के सपनों से जन्म लेते हैं न सिर्फ डीसी के ग्रेटेस्ट सुपर हीरोज, बल्कि उनके सबसे खतरनाक विलेंस भी। और जब ये दो अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरोज आमने सामने आते हैं तो लड़ाई सिर्फ स्ट्रीट्स पे नहीं, रियलिटी के फैब्रिक तक पहुंच जाती है। यहाँ बैटमैन की मौत, सुपरमैन का मोरल ब्रेकडाउन, डूम्सडे का अटैक और मून्स से हैच होता एक सन ईटर, ये सब एक ही इंसान के ड्रीम का हिस्सा है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जब हीरोज और विलन्स एक ही मास्टरमाइंड के कंट्रोल में हो तो सेव द डे का मतलब क्या बचता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं जस्टिस लीग और द अथॉरिटी की फाइट का ब्रेकडाउन और जानेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। इश्यू 1, काइमेरा राइजिंग। हैप्पी हार्बर, रोड आइलैंड में शांत समुद्र के पानी में एकदम से उथल पुथल होने लगती है और एक ह्यूज टाइडल वेव पूरे टाउन को लपेट लेती है। यहाँ लोग सोच रहे होते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन दोस्तों असली रीजन है समुद्र के बीच से एक नई आइलैंड का उभरना। और सोचो दोस्तों, इस आइलैंड से कौन निकलता है? जस्टिस लीग। हाँ दोस्तों, पूरी डीसी की टॉप टायर टीम जैसे जमीन में से जन्म ले रही हो। वहीं दूसरी जगह द ब्लीड के अंदर द अथॉरिटी इस इंसिडेंट का एनालिसिस कर रही होती है और यहाँ पता चलता है कि सिर्फ हैप्पी हार्बर ही नहीं, एगॉन सी में भी एक सिमिलर इवेंट हो रहा है और बाकी जगहों पे भी अजीब चीजें, जैसे राइकर्स आइलैंड, न्यूयॉर्क में टाइटन टावर का अचानक से आ जाना और साइबेरिया में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश होना। अब दोस्तों राइकर्स में जैक मैरलो और हेलो कॉर्पोरेशन टाइटन टावर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। तभी मैजेस्टिक को वहाँ भेजा जाता है इन्वेस्टिगेट करने, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है टीन टाइटंस उस पे अटैक कर देती है। यहाँ फाइट इंटेंस होती है, टाइटंस भागने की कोशिश करते हैं, किड फ्लैश को मैजेस्टिक चेस करता है और साइबोर्ग को पकड़ने में मैरलो हेल्प करता है। यहाँ किड फ्लैश तो बच के निकल जाता है, लेकिन साइबोर्ग अथॉरिटी के हाथ लग जाता है। अब दोस्तों ट्रैंक्विलिटी नाम के क्वाइट टाउन में एल्डरली सुपर हीरोज केविन ट्रू ब्लड, कैप्टन कोबरा, बैड डॉग और पिंक बन्नी कार्ड गेम खेल रहे होते हैं। तभी 3 आदमी आते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, एलन स्कॉट, जे गैरिक और टेड ग्रैंट, यानी जस्टिस सोसाइटी के लेजेंड्स। वहीं साइबेरिया में स्टॉर्म वॉच रशियन मिलिट्री के साथ स्पेसक्राफ्ट एरिया सिक्योर कर रहा होता है, लेकिन रशिया के कमांडर को स्टॉर्म वॉच का इंटरफेरेंस पसंद नहीं। और फिर दोस्तों यहाँ लीजन ऑफ सुपर हीरोज के कैमेलियन और इनविजिबल किड छुप के स्पाई कर रहे होते हैं, जहाँ उनका मानना है कि स्टॉर्म वॉच और वाइल्ड स्टॉर्म्स के हीरो विलेंस हैं। और कहीं लार्किन अरकानसास में सुपरमैन एक ट्रेलर में घुसता है, जहाँ एक आदमी का गला कटा हुआ होता है और वो एक स्लीपिंग टीनेजर के रूम में जाके उसका चेहरा सॉफ्टली टच करके कहता है, नेवर अगेन। इशू 2, फर्स्ट स्ट्राइक। अब दोस्तों न्यूयॉर्क में जेन 13 अपने घर में चिल कर रहे होते हैं जब अचानक स्टार फायर और वंडर गर्ल अटैक कर देते हैं। यहाँ लड़ाई सड़कों तक पहुंच जाती है और जेन 13 समहाउ फाइट करके बच निकलते हैं। वहीं साइबेरिया में लीजन अपने टैग से वाइल्ड स्टॉर्म अर्थ का एनालिसिस करता है। कंक्लूजन, यहाँ के हीरोज स्पेशली द अथॉरिटी दुनिया पर एक आयरन ग्रिप रखते हैं। तभी काइमेरा लेट के कहने पर लीजन डिसाइड करता है कि प्रीम्प्टिव स्ट्राइक करे स्टॉर्म वॉच पे, जैसे टाइटंस ने जेन 13 पे किया। और फिर जस्टिस लीग भी द अथॉरिटी को टारगेट करने वाली होती है। वहीं दोस्तों कैरियर पर अथॉरिटी कैप्चर्ड साइबोर्ग का इंट्रोगेशन करती है, जहाँ साइबोर्ग वार्निंग देता है कि तुम लोग हीरोज के नाम के लायक नहीं हो और सुन, जस्टिस लीग तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं। और बस वही होता है, यहाँ जस्टिस लीग ब्रीच करके स्विफ्ट और द डॉक्टर को न्यूट्रलाइज कर देता है। वहीं एजेंसी में मिडनाइटर और अपोलो थेमेस्किरा के उभरने का ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, जहाँ जैक हॉक्समोर एथेंस में डैमेज असेस कर रहा होता है। तभी सबको अर्जेंटली वापस बुलाया जाता है और फिर अथॉरिटी वर्सेस जस्टिस लीग का मैसिव क्लैश होता है। मिडनाइटर ग्रीन एरो को मार देता है, लेकिन फाइट में अपोलो, मिडनाइटर, मैजेस्टिक और मार्लो कैप्चर हो जाते हैं। और फिर ट्रैंक्विलिटी में एलन स्कॉट, जे गैरिक और वाइल्ड कैट अपने असली रूप में फाइट शुरू कर देते हैं और जल्दी पूरी जस्टिस सोसाइटी आ जाती है। इशू 3, मेटल। दोस्तों लीजन स्टॉर्म वॉच और रशियन आर्मी पे हमला कर देती है और एलिमेंट लेट को हेली स्ट्राइक मार देता है। यहाँ लीजन को ये ब्रूटल लड़ाई शॉक कर देती है, लेकिन वो रिट्रीट करते हैं। अब अथॉरिटी हेलो कॉर्पोरेशन में जेलोट से मिलती है और अपना कैरियर वाला डिफीट एक्सप्लेन करती है। यहाँ जेलोट का कहना है कि ये कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं, बल्कि कुछ और बड़ी चीज हो रही है। तभी सुपरमैन, बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। यहाँ जिलोट और बैटमैन की ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट होती है, जिसमें जिलोट बैटमैन को मार देती है। अब बैटमैन की डेथ देख के सुपरमैन का गुस्सा एकदम से ठंडा पड़ जाता है और वो रियलाइज करता है कि उनके एक्शंस गलत हैं और ये फाइट किसी और
के एजेंडे का हिस्सा है। तब जॉनसन्स उन्हें बताता है काइमेरा वांट्स दिस डन। सुपरमैन शॉक में पूछता है काइमेरा कौन है, और लार्किन में वही स्लीपिंग टीनेजर अपने सपने में नो बोलता है। इश्यू 4 रिजरेक्शन। अब दोस्तों स्टॉर्म वॉच डेथ ब्लो और वॉरब्लेड के साथ रिग्रुप करता है, लेकिन लीजन फिर से हमला कर देते हैं। अब कैरियर पर जस्टिस लीग और अथॉरिटी ट्रूस कर लेते हैं। सुपरमैन रिवील करता है कि वो सब यहाँ के नहीं, काइमेरा ने उन्हें क्रिएट किया है, एक स्लीपिंग टीनेजर जिसका रियलिटी मैनिपुलेट करने का पावर लिमिटेड है। यहाँ डॉक्टर को डाउट होता है कि काइमेरा ने डीसी हीरोज को क्यों समन किया इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली वाइपिंग आउट वाइल्ड स्टॉर्म हीरोज। अब दोस्तों गार्डन ऑफ एंसेस्ट्रल मेमोरी में डॉक्टर्स रिवील करते हैं कि काइमेरा ने एथेनियम नाम के ड्रीम वर्ल्ड से एक डीसी यूनिवर्स वाली किताब चुरा ली, और काइमेरा असली में नेक्स्ट डॉक्टर बनने वाला था, लेकिन अपनी एरोगेंस की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। वहीं बाकी जगह हीरोज फाइट स्टॉप कर देते हैं। वंडर वुमन अमेजन्स को रोक देती है, फ्लैश लीजन को शांत कर देता है, और ग्रीन लैंटर्न ट्रैंक्विलिटी में सीज फायर करवाता है। सिर्फ जेन 13 वर्सेस टीन टाइटंस की फाइट चलते रहती है। अब डॉक्टर काइमेरा के ड्रीम में जाता है, और काइमेरा उसे अपना एब्यूसिव पास्ट बताता है कि कैसे वो वाइल्ड स्टॉर्म हीरोज को विलन समझता है। तभी रियल वर्ल्ड में अपोलो और मिडनाइटर काइमेरा के घर पे होते हैं, लेकिन यहाँ सडनली डूम्सडे आ जाता है। इश्यू 5 बैक टू द बोन। दोस्तों काइमेरा अब डीसी विलेंस को भी समन करने लगता है। यहाँ जेनी क्वार्क सोचती है कि काइमेरा को मार देना चाहिए, लेकिन सुपरमैन अपोज करता है, और मैजेस्टिक रिवील करता है कि वो कभी रियल सुपरमैन से मिल चुका है और उस पर ट्रस्ट करता है। अब सब जगह फाइट्स चल रही है। ट्रैंक्विलिटी में ग्रिफ्टर और जेगेरिक टाउन्स पीपल और जेएसए को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वहीं साइबेरिया में लीजन, स्टॉर्म वॉच, फ्लैश वेपनर्स ऑफ क्वाड से लड़ रहे हैं। वहीं एगन में वंडर वुमन और वेटवर्क्स स्टारो से फाइट करके जीत जाते हैं, और टाइटंस जेन 13 के साथ टीम अप करते हैं, और हेलो कॉर्पोरेशन भी विलन से फाइट करती है। लेकिन दोस्तों लार्किन में सुपरमैन, मैजेस्टिक और अपोलो डूम्सडे से फाइट करते हैं। वहीं मिडनाइटर काइमेरा को मारने जाता है, लेकिन जोकर उसका रास्ता रोक देता है। अब अपोलो जोकर को मार देता है, और मिडनाइटर फिर भी अपना प्लान परस्यू करता है, लेकिन सुपरमैन उसे रोक देता है। यहाँ सुपरमैन काइमेरा के रूम में पहुंचता है, लेकिन वो मिसिंग होता है। अब ड्रीम वर्ल्ड में काइमेरा रियलाइज करता है कि विलन्स हार रहे हैं, क्योंकि हीरोज हमेशा जीतते हैं, और फिर वो अपनी किताब का यूज करके सब हीरोज को इरेज करने की कोशिश करता है। जहाँ डॉक्टर अपने प्रेडिसेसर से सुनता है कि काइमेरा कुछ और भी बड़ा समन कर रहा है, और वो अपना ध्यान मून पर लगाता है। इश्यू 6 पर चांस टू ड्रीम। दोस्तों अब डॉक्टर काइमेरा के ड्रीम में पूछता है कि तुम इतना सब क्यों कर रहे हो। तब काइमेरा सिर्फ चिल्लाता है हीरोज सेव द डे। लार्किन में डूम्सडे फाइनली गिर चुका है। तब अपोलो ऊपर दिखता है, और सब शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि मून से एक मैसिव एनर्जी मास मैच हो रही है। यहाँ इंजीनियर कंफर्म करती है ये एक सन ईटर है, अगर ये हैच हुआ तो सन को खा जाएगा और अर्थ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब कैरियर पे ब्रेनियाक 5 एक्सप्लेन करता है कि उनकी ओनली होप है काइमेरा को या तो जगाना या मार देना, लेकिन काइमेरा को जगाने का मतलब डीसी हीरोज का वैनिश हो जाना। तभी जेनी को सजेस्ट किया जाता है कि वो सन ईटर को डिस्ट्रॉय करे, जैसे जेनी स्पार्क्स ने एक कॉस्मिक गॉड को मारा था। अब दोस्तों उनका प्लान बनता है, जहां जेनी, सुपरमैन, अपोलो, मैजेस्टिक, एलन स्कॉट और लीजन सन ईटर को टैकल करेंगे, बाकी काइमेरा को ढूंढेंगे। तभी मिडनाइटर सस्पेक्ट करता है कि काइमेरा वहीं अपने रूम में छुपा है, एटम की श्रिंकिंग टेक का यूज करके, और फिर रेवन के साथ वो शैडो थीफ को इंट्रोगेट करके कंफर्म कर लेता है। वही इंजीनियर काइमेरा को लोकेट करती है। अब दोस्तों मून पर बैटल होती है। जेनी हेस्टिटेट करती है कि ब्लास्ट करे या नहीं। तभी मिडनाइटर न्यूज देता है कि काइमेरा मिल गया है, और सुपरमैन कहता है उसे जगाओ, मारो मत, और इंजीनियर काइमेरा को जगाती है। अब वाइल्ड स्टॉर्म हीरोज अपने बेड्स में जाग जाते हैं। वहीं डीसी हीरोज, विलेंस और उनके समन्ड लोकेशंस वैनिश हो चुके होते हैं, सिर्फ डैमेज बाकी है। वहीं डॉक्टर एथेनियम में जाके काइमेरा की चुराई हुई किताब मॉर्गेना को वापस कर देता है, और वो बताता है कि काइमेरा को परमानेंट वेकिंग स्टेट में डाल दिया गया है, ताकि वो कभी अपने पावर्स यूज न कर सके। तभी मॉर्गेना मिसिंग पेजेस के बारे में पूछती है, और वो पेजेस एक जंगल में उड़ते हुए दिखते हैं, जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो दोस्तों ये पूरी कहानी एक बड़ा क्रॉसओवर था, जिसमें वाइल्ड स्टॉर्म और डीसी यूनिवर्स कोलाइड होते हैं, और एक डिस्टर्ब टीनेजर के ड्रीम से पूरे दो अलग अलग वर्ल्ड्स के हीरोज और विलेंस रियलिटी में आ जाते हैं। यहाँ एंडिंग तो बिटर स्वीट है, डीसी हीरोज वैनिश हो जाते हैं, लेकिन अर्थ बच जाती है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।